हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ईईजी मेथड के बारे में स्टडी किया और आज की वीडियो में हम पेट स्कैन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। पेट अर्थात पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। जब व्यक्ति अलग अलग तरह का कार्य करता है तो उसके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में एक्टिविटी का क्या लेवल होता है, किस अमाउंट में ब्रेन एक्टिव होता है, उसको हम पेट स्कैन के माध्यम से स्टडी करते हैं। पेट स्कैन के माध्यम से देखते हैं कि हमारे ब्रेन की एक्टिविटी का क्या लेवल है। और अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे ब्रेन की एक्टिविटी का जो लेवल होता है, जो एक्टिविटी का अमाउंट होता है, उसके आधार पर ही उसके ब्रेन के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का पेट स्कैन करना होता है तो सबसे पहले उसको स्कैन करने के पहले एक रेडियो एक्टिव प्रकृति का ग्लूकोज का इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिस व्यक्ति का पेट स्कैन करना होता है। जो ग्लूकोज होता है वो फ्यूल ऑफ ब्रेन कहा जाता है, वो ब्रेन का फ्यूल होता है। जिस तरह से बॉडी को चलने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से ब्रेन के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो जब ग्लूकोज बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि ब्रेन का जो भी पार्ट ज़्यादा एक्टिव होगा वो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा और जो पार्ट कम एक्टिव होगा वो कम मात्रा में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा। अर्थात उसको देख के ये बताया जा सकता है कि ब्रेन का कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जो ज़्यादा अमाउंट में एक्टिविटी कर रहा है और कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जो कम एक्टिव है, या उसका अमाउंट का जो एक्टिवनेस है या जो अमाउंट है एक्टिवनेस का वो कम है। तो पेट स्कैन के माध्यम से जो ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि ब्रेन का कार्य क्या है, उसके कार्यों का निर्धारण किया जा सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब किसी शब्द को पढ़ता है, सुनता है या किसी शब्द को बोलता है या किसी शब्द के बारे में सोच रहा होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में ब्रेन का कौन सा पार्ट, कौन सा स्पेसिफिक पार्ट एक्टिव होता है, ये पेट स्कैन के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पेट स्कैन एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम में या किसी भी स्पेसिफिक वर्क को करते हुए ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा अमाउंट में एक्टिव होता है और कौन सा पार्ट कम अमाउंट पे एक्टिव होता है। और उसी एक्टिवनेस के आधार पर, अर्थात जो ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उसकी एक्टिवनेस के आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि ब्रेन के जो कार्य हैं उनका निर्धारण किया जाता है। ये हमें पेट स्कैन के माध्यम से पता चलता है। ये जो पेट स्कैन है ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो जनरली इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि उसमें किस तरह का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये रेडियो एक्टिव नेचर का ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जा सकता है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि पेट स्कैन के माध्यम से क्या पता चलता है, तो ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी का अमाउंट क्या है उसके बारे में पता चलता है। जनरली एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि कहीं कहीं दिया होता है कि जो ग्लूकोज दिया जाता है, का इंजेक्शन दिया जाता है, वो किस तरह का होता है, तो वो रेडियो एक्टिव नेचर का ग्लूकोज होता है। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भी टॉपिक्स हम इसमें कवर कर रहे हैं वो यूपीएचसीएससी के साइकोलॉजी के सिलेबस से ही है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए।